राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागवत मार्ग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। धरती माता की कहानी सुनने का नियम सकरात से लिया जाता है। सकरात के दिन जब हम यह कहानी सुनते हैं तो हमें 4 कटोरियां लेनी होती हैं। चारों कटोरियों को अच्छे से भरना होता है। फिर गणेश जी को विराजमान करना होता है। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं और फिर जो वो 4 कटोरियां होती हैं उसे हम दान कर देते हैं। अब देखिए, सकरात के बाद जब हम रोजाना धरती माता की कहानी सुनते हैं तो हमें सिर्फ 1 लोटा जल लेना होता है। अपने हाथ में हमें दूब घास यानी दूर्वा घास लेनी होती है। दूर्वा घास आप किसी भी पार्क से ले सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने फ्रिज में रख दीजिए और फिर रोजाना कहानी सुनिए। धरती माता की कहानी जब भी आप सुने तो नीचे जमीन पर बैठकर ही कहानी सुननी चाहिए। जमीन पर कोई आसन बिछा लीजिए और उसके ऊपर बैठकर कहानी सुनिए। अगर किसी कारण से आप जमीन पर नहीं बैठ पाते तो फिर आप पटरा या कोई पीढ़ा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जमीन पर बैठकर ही आप धरती माता की कहानी सुने। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 लोटा जल और हाथ में दूर्वा घास को लेकर हम धरती माता की कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी और बच्चे जवान होने लगे, एक बार उसे ऐसा लगा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अब वो ठीक नहीं हो पाएगी। तब उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। मेरे जाने के बाद यानी मेरी मृत्यु के बाद तुम अपनी बहन का विवाह किसी सुयोग्य वर से करना। अपने जैसे गुणी और अच्छा लड़का देखकर ही अपनी बहन की शादी करना। बेटे ने अपनी माँ को वचन दिया, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों के बाद वह माँ स्वर्ग सिधार गई। अब माँ की मृत्यु के बाद बेटे को अपना वचन पूरा करना था। माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढने निकल पड़ा। वह बहुत जगह गया, बहुत लड़कों को देखा, लेकिन अपने जैसा उसे कोई भी नहीं मिला। उसने सोचा, माँ ने तो कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा लड़का देखकर ही बहन की शादी करना। बहुत खोजने के बाद भी उसे अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। अब माँ को दिया हुआ वचन निभाने के लिए उसके मन में एक गलत विचार आ गया। उसने सोचा, मैं स्वयं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ, इस तरह माँ का वचन पूरा हो जाएगा। यह निर्णय करके वह घर में शादी का सामान ले आया। जब वह शादी का सामान घर में लाया तो उसकी बहन ने पूछा, भाई, यह इतना सारा सामान आप क्यों लेकर आए हो? भाई ने कहा, बहन, तुम्हारी शादी है इसलिए यह सामान लाया हूँ। बहन ने पूछा, भाई, किसके साथ मेरी शादी कर रहे हो? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से बाहर चला गया। जब बहन घर के बाहर गई तो पड़ोस की औरतों ने उसे बताया, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। पहले उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब भाई आया तो उसने उससे पूछा तो भाई फिर भी चुप रहा। अब बहन समझ गई कि गांव वाले सच कह रहे थे। वह बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। अब वह क्या करती? उसने एक लोटा उठाया, चप्पल पहनी और चुनरी ओढ़ ली। लोटा हाथ में लेकर चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में कुछ गांव वाले जंगल में घास काट रहे थे। उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधी जंगल के बीच चली गई। जंगल में बीच जाकर उसने जोर जोर से पुकार लगाई, हे धरती माँ, हे मेरी माँ, आप मुझे अपनी गोद में संभाल लो। मेरा भाई मुझसे शादी करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं इस पाप की भागी नहीं बनना चाहती। या तो आप मुझे अपनी गोद में शरण दे दो, नहीं तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगी। धरती माँ फट गई और वह लड़की धरती माता की गोद में समा गई। उधर उसका भाई बहन को ढूंढते ढूंढते गांव से बाहर आ गया। जब उसे पता चला कि बहन जंगल की तरफ गई है तो वह भी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। वह भागकर गया और उसके बाल पकड़ लिए, लेकिन बहन पूरी तरह धरती में समा गई थी। जो बाल उसके हाथ में रह गए वही दूर्वा घास बन गई। इसलिए धरती माता की कहानी दूर्वा घास हाथ में लेकर सुनी जाती है। कहानी के उद्यापन में चप्पल, लोटा और चुनरी दान करना जरूरी होता है। धरती माता ने बेटी की लाज बचाई। हे धरती माता, जैसे आपने उस बेटी की लाज रखी वैसे ही हम सबकी लाज रखना, सबका साथ देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय।
यह थी धरती माता की कहानी। कहानी सुनने के बाद दुर्वा घास और जल सूर्यदेव को अर्घ्य दे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।